होगा बुरा नतीजा, नहीं विश्वास तो करके देख, जिन जिन ने भी बुरे कर्म किए हैं उनके जाकर घर तू देख। हाँ, आप झूठ बोलकर किसी को एक बार उल्लू बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। और याद रखना, शुरुआत में झूठ बोलना बहुत सरल होता है, लेकिन बाद में बड़ा कठिन हो जाता है जीना। और शुरुआत में सत्य बोलो तो जीना थोड़ा मुश्किल होता है, पर पूरी जिंदगी स्मूथ चलती है। चाहे रिश्ता हो चाहे जिंदगी हो, कोई रिश्ते में तुम शुरुआत में ही झूठ बोल दो। हमारे दादाजी तो राजा रहे, पिताजी महाराजा हैं और हम तो राजकुमार हैं, तो शुरुआत में लगेगा वाह 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 क्या बात है, 250 का चश्मा, 200 का कुर्ता, 50 रुपया को पजामा पहन के, कहीं 250 रुपया में नेता नहीं बन जाता। आजकल नेता बनना बड़ी बात थोड़ी है, 250 रुपया में नेता बन जाए। 100 को पजामा, 100 को कुर्ता, 50 को चश्मा, लो नेताजी तैयार है। बोले कौन? बोले युवा नेता, हर दिल की धड़कन। बोले कौन है? बोले युवा नेता घूम रहे हैं। अब बताओ, 250 रुपया में नेताजी तैयार। और नेताजी से कहा जाए कि एक काम करो, जब फाइल पास करवा दो, तो नेताजी की पता लगे पेंटे ढीली हो गई और फाइल पास नहीं करवा पाए। तब पता लगा कि ये तो बना बनावटी के नेता है, फोटो वाले नेता है। आज के जमाने में फोटो का बड़ा चलन हो गया, साफ जो भी है फोटो पे निश्चित हो गया। आजकल भक्ति भी फोटो तक सीमित हो गई है। आजकल रियल आदमी कम हो गए, रील वाले ज्यादा हो। और रील वाली जिंदगी में रियल खोजना इतना मुश्किल हो गया। मेकअप के दौर में तो पहचानना सरल था कि मेकअप धुल जाएगा तो असलियत पता लग जाएगी। आज रील के जमाने में पहचानना बड़ा कठिन हो गया। तो मैं ये मत समझना कि हम चलाते थे तो, लेकिन जब पहले चलाते थे तो हमें दिखाते थे ये लोग। जवान तो जवान, बूढ़ी बूढ़ी माताएं डांस कर रही और लड़का वाले करवा रहे। उनका क्यों करते हैं ये डांस? बोले पैसा मिलता, रील से रुपया आता है। हमकी बताओ क्या जमाना आ गया। ये डांस देखने के चक्कर में बड़े बड़े राजा महाराजाओं की गड़ियां गायब हो गई, जो ना मुजरा हो जाते। राजा महाराजा उल्लू थे जो उस जमाने में, भाई अब हो चाहिए 299 के पैक में पूरा डांस देखो है। घर घर नचलिया हो गए और उन घराने की बेटी बहुआ नच रही रील में, जिनके कभी मुंह देखे हुए नहीं मिले। हाँ, उन घराने की बेटियां और बहुएं नच रही। मजेदार बात सुनो, बहुएं वीडियो डाल रही, ससुर लाइक कर रहा है। हाँ, 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 बताओ क्या मर्यादा तार तार हो। बहुओं की मरते दम तक ससुर को जेठ को शक्ल देखने नहीं मिली, लेकिन ये रील ने हनुमान जी बचाए। हम ज्यादा कहेंगे तो काऊ को कीड़ा काटने लगे। हमारा मुंह खराब है, ब्रेक लगता है, बुरा न मानना। आप अपनी बेटी को, बहू को नचनिया मत बनाओ। यदि आपको इतना ही शौक है सोशल मीडिया पर वायरल होने का, अंग प्रदर्शन करके आप कुछ लोगों को ही आकर्षित कर सकती हो, कामुक्त लोगों को आसक्त कर सकती या आकर्षित कर सकती, लेकिन यदि मर्यादा का पालन करोगी तो आप ब्रह्म को भी आकर्षित कर सकती। और याद रखना, अंग का प्रदर्शन करके कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। अंग प्रदर्शन करने वाला कभी भी इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा गया, लेकिन जो हमेशा संपूर्ण तन को ढक करके रखता है, मर्यादा में रहता है, वो भले ही कैसा हो पर इसकी इज्जत हमेशा समाज में। लेकिन अब आज का बड़ा जमाना उल्टा है। कुछ कह दो तो कहते वाह बाबा जी हमारी छोटे कपड़ों पर ध्यान दे रहे हो, तुम्हारी छोटी सोच है। ये उल्टा कमेंट हो, उल्टा है। अच्छा, किसी को समझाओ कम कपड़े पहनना बेकार है, गलत बात है। अरे गुरुजी तुम क्या जानो, मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न। नक्कटू, गढ़वाल, चामुंडा, चंडाल, यदि कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुझसे बेहतर मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है।
पेंटिंग नहीं, वो तो और पहले मॉडर्न हो गए। पेंटिंग नहीं है, झंझट, ये है मॉडर्न। भाई बुरा ना मानो, अपनी बेटियों को बहुओं को नचनिया मत बनाओ, बनाना ही है अपने बच्चों को हिंदू शेरनियां बनाओ। इनके अंदर विचारधारा भरो, हिंदुत्व विचारधारा को भरो। बुरा ना मानना, सोशल मीडिया के आने के कारण हजारों रिश्ते बर्बाद हो गए। इस सोशल मीडिया के चक्कर में जितने रिश्ते खराब हुए, शायद किसी कारण और खराब हुए होंगे। गरबा में जाने वाले 40% लड़का लड़कियां वासना की दृष्टि से जाते हैं। आजकल नवरात्रि के पावन पर्व को डांस क्लब बना दिया गया, और हम कहेंगे तो आग लग